चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला। इसमें आप लोग जो देखेंगे, अभी हम पहले क्या करेंगे कि फार्मूला सबको देखते हैं, कौन क्या क्या फार्मूला, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर देखते हैं तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब। क्यूब होता है क्या, ध्यान से देखिएगा। क्यूब क्या होता है कि जब छह छह स्क्वायर फिगर को क्या कीजिएगा कि आपस में जोड़िएगा ना, जो जब छह स्क्वायर को आपस में जोड़िएगा तो जो 3D फिगर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो देखते चलिएगा। वॉल्यूम जो क्यूब का होता है वो एक क्यू क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे टीएसए, टीएसए की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो क्यूब बना हुआ किससे, छह स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है ना, तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो यानी साइड स्क्वायर होता है। तो छह स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 6a² हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। ये 6a² क्या हो जाएगा, 6a² स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, ये तो हो गया एक टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। एक होता है एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया, यानी क्या होगा, चारों तरफ का एरिया की बात करेंगे, ऊपर नीचे को छोड़ दीजिए। तो देखिए, तो चारों तरफ मतलब 4a² स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और इसका डायगोनल की हम बात करें तो डायगोनल जो होगा वो होगा यानी l² यानी a² क्या हो जाएगा, a² यानी क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, 3a³ हो जाएगा। यहां से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3a³ है ना, सॉरी a² ना, 3a² हो जाएगा। तो 3a² कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल जो होगा वो a√3 हो जाएगा, a√3। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट में जाएगा। ये तो हो गया आपका, देखिएगा तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो क्यूब है। क्यूब में इतना ही चार फार्मूला पढ़ना पड़ता है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। वॉल्यूम में क्या पढ़ेंगे, तो सॉरी क्यूब में पढ़ेंगे वॉल्यूम, टोटल, लेटरल एंड डायगोनल। इसके बाद आता है क्यूबाइड को हम देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं क्यूबाइड की बात करें, ठीक है, क्यूबाइड की बात करेंगे तो क्यूबाइड में भी यही चारों ना पढ़ेंगे, या तो वॉल्यूम निकालना होगा, या टोटल सरफेस एरिया होगा, या लिटरल सरफेस एरिया होगा, या डायगोनल होगा। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया की सबसे पहले वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिएगा तो देखिए, क्यूबाइड जो होता है वो छह रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ था। वो 3D फिगर जो छह रेक्टेंगल से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, देखिएगा, एक तो हो जाएगा एल बी और एच। एल बी एच यानी एल बी एच लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, एल बी एच बोल सकते हैं इसको, एल बी एच क्यूबिक यूनिट, है ना, क्यूबिक यूनिट, ये हो जाएगा एल बी एच। और टीएसए की बात करेंगे तो टीएसए जो होगा, देखिए तो टीएसए की बात करेंगे तो छह ठो है ना, छह ठो लेटर मतलब छह रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ। तो क्या हो जाएगा कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 × LB BH LH हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब वह ध्यान से समझिएगा क्या है इसको। अगर आप देखिएगा, एक तो लेंथ इंटू ब्रेथ में जाएगा, एक एक मतलब रूट होगा। एक इधर वाला को मान लीजिए, एक इधर वाले को मान लेते, लेंथ इंटू ब्रीथ वाला इधर, एक इधर वाला जो ऐसे एक ऐसे वाला हो गया। ठीक है, एक इसके ठीक सामने वाला इधर वाला आएगा ना, तो जो लेंथ इंटू ब्रेथ जाएगा वही इधर वाला भी आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके बाद हाइट, ये वाला है ना, ये इसके ठीक सामने वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। तो तीन 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 बनेगा ना जी, तीन ठो तीन तीन बनेगा, तो तीन का दो गुना कर देंगे, छह ठो हो जाएगा। अब आते हैं कि ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 × L + B × H होता है। 2 × L + B × H स्क्वायर यूनिट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रूम भी बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल की अगर हम बात करें तो इसका जो डायगोनल होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, डायगोनल होता है रूट अंदर L² + B² + S² होता है, ये आ जाएगा डायगोनल। ठीक है, यहां से देख लीजिए। इसके जस्ट बाद आते हैं, ये होते हैं क्यूब, क्यूबाइड। अब हम देखेंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे, इसके बाद आते हैं हम सिलेंडर के बारे में। ध्यान से देखते चलिए, सिलेंडर में अगर आप देखिएगा, सिलेंडर की अगर हम बात करें, ठीक है, देखते चलिए तो सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर कौन वाला, वो घर वाला ना जी, नरे भगवान, घर वाला सिलेंडर है। सिलेंडर देखिएगा ऐसा होता है, ध्यान से देखते चलिए, ये सिलेंडर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सिलेंडर की,
ठीक है। तो सिलेंडर बना हुआ किससे, देखिए तो एक दो ठो उसमें क्या रहेगा, दो ठो सर्कल रहता है, या एक ऊपर में एक नीचे में दो सर्कल रहता है, ठीक है। और एक यहां से देखिए ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। इस ये कि उसका क्या हो गया, हाइट हो गया। अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम सिलेंडर के इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे थे, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे वही हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अच्छा ध्यान से समझिए, ध्यान से कि अगर हम देखिएगा ध्यान से, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ये देखिए ये आपका क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर को जब h से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर को जब h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। 2 पाई आर को देखिएगा कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, CSA जो निकलेगा, CSA क्या निकलेगा, CSA निकलेगा, ध्यान से समझिए। CSA की अगर हम बात करेंगे तो एक चीज समझिएगा कि इसके, है ना, ये एक सर्कल के सरकमफेरेंस को जब इसके हाइट से मल्टीप्लाई करते थे इसका कर्व सरफेस एरिया निकलता है। वो एक बात और याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। अगर मेहनत करने से सफलता मिलती तो आज सबसे ज्यादा सफल इंसान अगर कोई होते तो मजदूर होता। सफलता के लिए आपको क्या करना होगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं कि कर्व सर्विस के क्या कहते हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर h हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सरकमफेरेंस निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट हो गया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अगर हम बात करें TSA की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया में अगर इसके एरिया और इसके एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी आपको हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से देख रहे हैं हम क्या किए कि कर्व सरफेस एरिया में से इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल के एरिया को ऐड कर दिए तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। और यहां से 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो बचेगा r प्लस एच या h प्लस आर स्क्वायर यूनिट। हम आपको फिर से बोल, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा फिर से वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ध्यान से समझिए, वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सर्कल के एरिया को जब उसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देख रहे हैं हम क्या बोले, सफलता, अगर सफलता मेहनत से मिलती, ठीक है, तो आज सबसे ज्यादा अमीर कौन होते, सफल कौन होते, मजदूर होता। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर यूनिट। आगे देखिएगा, तो यहां सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद आता है कोन। कोन कौन सा बोल रहे, कोन वो वाला जो आइसक्रीम खाए, देखिए तो ऐसा होता है, देखिएगा ऐसा, ये आइसक्रीम खाए, ये हो गया। इसको देखिए तो ये इसका, ये क्या हो गया, ध्यान से देखते चलिएगा, ये एक सर्कुलर सरफेस हो गया। कहाँ गया, ये सर्कुलर सरफेस बोलते हैं, सर्कुलर अपर फेस होता है, अपर फेस उसका सर्कुलर होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं स्लाइंट हाइट, जिसको L से डिनोट करते हैं। ये हो गया उसका H, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम स्लाइंट हाइट की बात करेंगे, जो स्लाइंट हाइट L की बात करेंगे तो L होता है रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। स्लाइंट हाइट क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होता है वो स्लाइंट हाइट होता है। तो स्लाइंट हाइट के बाद हम देखेंगे इसका जो है CSA। CSA कहने का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होता है क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसका होता है पाई आर एल। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, जब कर्व सरफेस एरिया में इस सर्कल के एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा, अगर हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये भी स्क्वायर यूनिट में था। अब हम आते हैं वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो इसके क्या कहते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्फीयर को। स्फीयर को अगर आप देखिएगा,
तो स्फीयर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्फीयर, क्रिकेट बॉल देखें, वो स्फीयर है, गोला स्फीयर है, कंचा स्फीयर है। तो स्फीयर की अगर हम बात करें तो स्फीयर में जो होता है वो एक वो निकलता है, TSA निकलता है। ये TSA क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम आपको हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये रहा इसका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा यहां से। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, देखते चलते कौन कौन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया। एक और यहाँ पे देख लेते, इतना जगह बचा हुआ है, एक हेमिस्फीयर देख लेते। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे, ये हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका आधा है ना, इसी का आधा हो जाएगा ना इसका, जब स्फीयर जो होता है गोल उसको आधा कर दीजिए तो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम TSA की बात करें, TSA की बात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम इसका हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इसमें देखिएगा क्या क्या आता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो देखिएगा टोटल सरफेस एरिया की पहले हम कर्व सरफेस एरिया को देख लेंगे। हेमिस्फीयर को अगर आप देखिएगा तो ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर को अगर आप देख रहे हैं हेमिस्फीयर ये कटोरा, ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो बोले 2 पाई आर स्क्वायर में ये वाला पाई आर स्क्वायर को अगर ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। एक बात और याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, है ना, तो आपको इन सारे फार्मूला को याद करना ही होगा। जब तक आप ये फार्मूला याद नहीं कीजिएगा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यही देख रहे हैं कर्व एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्वेश्चन लगेगा कि आपसे बन जाएगा, लेकिन आपसे बनेगा नहीं जब तक आपको ये फार्मूला याद ना होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम इतना फार्मूला याद कर लीजिए कि आपसे क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे और भी बताते हैं, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन है सिर्फ अच्छा टफ नहीं है, ध्यान से देखिए। क्यूब बोला 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्यूब को भी देख लीजिए, ये क्यूब को भी देख लीजिए, 2 क्यूब है लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम है सेम है, यानी कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उन दोनों को मिला दिया गया। जैसे आप इन दोनों को मिलाइएगा तो ये वाला आके यहाँ मिलेगा, ये वाला आके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ऐसा एक क्यूबाइड बना देगा। क्यूबाइड जैसे ही बनाएगा तो जब ध्यान से समझिए कि ये जो होगा ये वही हो जाएगा, ये वही रह जाएगा, है ना। ये नीचे वाला जो ये देख रहे हैं वो तो यही रहेगा ना, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये दोनों को जब जोड़िएगा ना तो ये इतना हो जाएगा, ये खाली चेंज हो जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, हाइट और ब्रीथ सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा। जब ऐसे दो क्यूब को ऐसे लाइक को जोड़िएगा तो एक क्यूबाइड जो बनेगा तो सिर्फ उसका लेंथ चेंज होगा, हाइट और ब्रीथ जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलाकर ये बनाया गया, तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, उसका क्या बोल रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हुआ, ठीक है। तो देखते क्या होगा, तो सबसे पहले देखिएगा सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है इक्वल टू ए क्यूब। तो यहां से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यूबिक रूट रह गया, ये 27 इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ए का वैल्यू। यानी आपको ये जो निकलेगा 3, ये भी निकलेगा 3 और ये भी निकलेगा 3, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 होगा। ये दोनों देखिएगा तो सेम ही रहा ना, लेकिन ये 3 और ये 3 मिलकर क्या बना गया, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो आपका 3 रहा, ये भी 3 रहा, लेकिन ये चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होगा, ये 3 और ये 3 मिलकर बन गया क्या, 6 बन गया। नाम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि क्यूब ज्वाइन टुगेदर, यही ना कि ज्वाइन टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो क्या दोनों को आपस में जोड़ रहे, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसका हो जाएगा, लेंथ जो है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर,
है ना। बाकी बी तो वही रह जाएगा, बी कितना 3 सेंटीमीटर, एच बी क्या रहेगा 3 सेंटीमीटर रहेगा। पूछ रहा है टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, यही ना पूछ रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच एल एच होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है जी, एल आपका 6 3 जा 18, 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस 3 बी एच 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है ना, प्लस 3 इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, यही ना। तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 18 18 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 18 गुना 36 6 42, यानी 2 इंटू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर क्योंकि ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये हो जाएगा 42 2 जा कितना हो जाएगा 42 2 जा 84 होता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी रिजल्टिंग क्यूबाइड का जो सर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए अगर दो क्यूब को अगर जोड़ कर एक क्यूबाइड बनाएगा तो अगर अलोंग द लेंथ ऐसे अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, ऊपर से अगर रख देंगे तो हाइट बढ़ेगा, ऐसे रख देंगे यानी ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो लेंथ ही बढ़ता है, एक को कोई चीज बढ़ेगा यानी एक ही डायमेंशन बढ़ेगा, दूसरा तीसरा नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके जस्ट बाद देखते हैं, आपको बता रहे हैं ये पीवाईक्यू है 2012 में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम चाहेंगे तो इसको ट्रिक से भी बता सकते हैं जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा, लेकिन वो बताएंगे तो फिर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको रिजल्ट जो होगा वो 0 दे देगा क्योंकि वो आपको काम आएगा नहीं, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो इसको हम बना देते हैं एक हेमिस्फीयर, चांद, मेरा बेटा चांद है नहीं खूबसूरत। यहां से देखिए ये हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको कितना दिया हुआ 2425 होल 1/2 है ना, ये है ना जी 1/2 इक्वल टू 2/3 22/7 इंटू आर क्यू। बड़े ध्यान से देखो तो 2425 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2450 4850 हो जाएगा। 25 दूना 50, 24 दूना 48 और एक ये हो जाएगा 4851 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4851/2 इक्वल टू हो जाएगा 2। ऐसा करते हैं, ये देखिए 22/3 इंटू 22/7, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पाई यूज होगा है ना। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई तो यूज होबे करेगा, तो पाई को रहने ही देते हैं। ये हो जाएगा पाई है ना, ये हो जाएगा आर क्यूब है ना। ध्यान से देखते चलिए, तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इतना, ये नीचे चला आ जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 सॉरी 4 पाई और ये चला जाएगा ऊपर 3 इक्वल टू आर क्यूब है ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ आर क्यू है ना, आर क्यू है तो हमको आर निकाल ही लेते हैं, जब आर निकाल लेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यू। ये यहाँ से देखिएगा कि 2 इंटू 22, ठीक है, और ऊपर में 3 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आर क्यू। ध्यान से देखिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये 2 है और ये वाला 2 तो कहाँ गया जी 2, एगो ये वाला भी 2 आएगा, ई 2 को कहाँ भूल गए, ये भी 2 आ जाएगा। ये 3 आर क्यू है ना, यहाँ से ऐसा करते हैं 11 से काट देते हैं, 11 2 जा 22, इसको काटे जाए तो 11 4 जा 44 बचेगा 4 है ना, 11 4 जा कितना होता है 44 बचेगा 4, 11 4 जा 44 बचेगा कितना, 11 4 जा 44 बचेगा कितना 1 बचेगा, 11 1 जा 11, देख रहे हैं, ये 11 1 जा 11 आ गया, ठीक है। 11 4 जा 44 4 48, 11 4 जा 44 बचेगा 1, 11 1 जा 11। अब तो कोई नहीं कट रहा, यहां से देख रहे हैं, ये आपको क्या आ जाएगा 441 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू आर क्यू।
ठीक है। यहां से अगर आप देख रहे हो तो आपको यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा होगा कि 441 को अगर आप देख रहे हो तो 441 को अगर आप देखिएगा तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 का होल स्क्वायर होता है। यहां से देख रहे हैं 21, ये भी 21 है ना, 21 ये हो जाएगा 24, देख रहे 144, ये 21 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू आर क्यू। ये इसको उठा के इधर कर दीजिए, ये क्यूबिक रूट लग जाएगा। यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 1 2 3, एगो 3 बाहर आएगा और एगो 7 आएगा, एक और 2 बाहर आएगा, यानी 3 इंटू 7 बाई 2 इक्वल टू आर। आर का वैल्यू कितना निकला बोले, आर का वैल्यू निकला 21/2, आर का वैल्यू 21/2 निकला। अब जरा सा ध्यान से देखते चलेंगे, ये तो हो गया आर का वैल्यू 21/2 निकला। अब जरा सा देखते हैं कि इसका जो है क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस यानी CSA लिख देते सीधे सीधे, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 22/7, 21 बाई कितना है जी 2 इंटू 21/2, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखिए दीजिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये कटेगा 11 मरते, ये कट जाएगा 3 मरते में, ये आपका बच जाएगा 11 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब जरा सा देख लीजिएगा, 11 3 जा 21 3 जा कितना होता है 63 होता है, 21 3 जा कितना होता है 63, और 63 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 693 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कर्व सरफेस, ये ना बोला जी, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिए, इसके